एक मध्यम गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा को आज कौन नहीं जानता। उनकी मुखार की वाणी आज हिंदू सनातन धर्म में भगवान शिव की वाणी कहा जाता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा, जिन्हें सीहोर वाले बाबा ग्रुप में जाना जाता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, ये मुक्तः आज शिव महापुराण कथा सुनाते हैं। इनकी कथा देश नहीं विदेश में भी सुनी जाती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा की संपूर्ण जीवनी। दोस्तों, मिश्रा जी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उम्मीद बिखरी पड़ी थी, नाव भी टूट पड़ी थी, पर तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि सिर पर मेरा महाकाल का आशीर्वाद था। एक गरीब मध्यम परिवार से नाता रखने वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा का जन्म 1980 में सीहोर में हुआ था। उनके पिता श्री पंडित रामेश्वर दाल जी मिश्रा, जो बहुत गरीब थे, वे सीहोर में ही चने का ठेला लगाया करते थे। चने की ठेले से अधिक धन अर्जित न होने के कारण उनका परिवार मिट्टी के घर में रहता था। उनके परिवार में उनके दो भाई दीपक मिश्रा, विनय मिश्रा, उनके माता पिता और मिश्रा जी साथ में रहते थे। मिश्रा जी हमेशा कहते हैं कि मरकर भी नाम अमर हो जाता है जो भक्त शिव को दिल से चाहता है। इसीलिए अपनी शिक्षा भोपाल से बीकॉम कर अध्यापक में अपना जीवन आजमाया, लेकिन अध्यापक में मन न होने के कारण वे सीहोर में ही एक छोटे से मंदिर में साफ सफाई करना स्टार्ट किया था और वे लगातार धर्म के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने में व्यस्त रहे। वहीं उनकी माता कहती हैं कि प्रारंभ में मेरा बेटा सीहोर में ही राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा सुनाता था, लेकिन धीरे धीरे इनके द्वारा बताया गया शिव महापुराण कथा का उपाय भारतीय सनातन धर्म में काफी तेजी से फेमस हुआ। इसी कारण पंडित प्रदीप जी मिश्रा को केवल देश में नहीं पूरे विदेश में ही लोग जानते हैं। वहीं अक्सर मिश्रा जी के साथ कुछ न कुछ तनावपूर्ण विवाद हमेशा मुंह पसारे सामने आता ही है। जैसे मिश्रा जी का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अक्सर विवादों में रहता है, क्योंकि अनेक धार्मिक संगठन इस मंत्र को बेबुनियादी बताते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण कथा में कहीं नहीं लिखी गई है। वहीं एक और धार्मिक संगठन कहता है कि मिश्रा जी की कही जाने वाली वाक्य एक लोटा जल सारी समस्या का हल एक ढोंग प्रपंच भरे नाटक है। लेकिन इन सभी विवादों के बावजूद आज बच्चे बच्चे के जवान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र कही जाती है। वहीं आज हर मंदिर, देवालय, शिवालय में करोड़ों शिव भक्त एक लोटा जल शिव को चढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ आज प्रदीप मिश्रा जी इतने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है कि उनकी किसी भी शिव महापुराण कथा में लगभग 10 से 15 लाख शिव भक्त आते हैं, जो अपने करतार करते हुए 72 पीढ़ियों को तारते हैं। वहीं सोशल मीडिया के अनुसार पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने एक शिव महापुराण कथा के लिए लगभग 10 से 15 लाख रुपया लेते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद आपको 2 से 3 साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि उनकी सभी शिव महापुराण कथा 2 से 3 साल तक बुकिंग पर चल रही है। वहीं प्रदीप मिश्रा द्वारा कुबेश्वर धाम मंदिर की स्थापना की गई है, जो भोपाल से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कुबेश्वर धाम एक ऐसा मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों के मध्य में स्थित है। इस भूमि को कंकर में शंकर कहा जाता है। कुबेश्वर धाम सीहोर में प्रत्येक वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव मनाया जाता है। लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुँचते हैं। लेकिन 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव में काफी विवाद हुआ था, क्योंकि एक अनुमान से अधिक शिव भक्त आ जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल फैल गया था। वहीं सूत्रों के अनुसार 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव में लगभग 2 से 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ 15 से 20 लाख शिव भक्त होने के कारण 20 रुपया वाली पानी की बोतल 50 से 100 रुपए बेची जा रही थी। लेकिन 2024 का रुद्राक्ष महोत्सव पूरे विश्व में इतिहास रच दिया, क्योंकि पहली बार 35 लाख शिव भक्त सीहोर में पहुंचे। वहीं सभी शिव भक्तों के लिए 20 वाली पानी की बोतल 5 रुपए की दी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार 7 दिनों में 1.5 करोड़ पानी की बोतल बेची गई। वहीं रुद्राक्ष महोत्सव के अंतिम 4 दिनों में 60 लाख शिव भक्त कुबेश्वर धाम सीहोर में निःशुल्क भोजन प्रसाद प्राप्त किए और 7 दिनों में 35 लाख रेलवे टिकट की बिक्री सीहोर स्टेशन से हुई। इसके साथ ही साथ इस रुद्राक्ष महोत्सव में शिवराज सिंह चौहान, बाबा रामदेव जैसे प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हुई, जो इतने सारे शिव भक्त देखकर आश्चर्यचकित हो गई और प्रदीप मिश्रा जी की प्रसिद्धि काफी तेजी से बढ़ गई। आज इनके परिवार में इनके माता पिता, 2 पत्नियां, 1 बच्चे 2 कमरे के मकान में रहते हैं। लेकिन मीडिया के अनुसार पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कुल संपत्ति 200 से 300 करोड़ बताई जाती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।